अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुसलसल कई इज्तिमा से आप कामयाबी के 5 उसूल से मुताल्लिक गुफ्तगू समाअत फरमा रहे हैं। 2 इज्तिमा में शुरू के पहले उसूल पर गुफ्तगू हुई और फिर गुज़िश्ता इज्तिमा में दूसरे उसूल पर गुफ्तगू हुई और आज भी इंशाअल्लाहुल अज़ीम उसी दूसरे उसूल के सिलसिले में कुछ बातें अर्ज करने की सआदत हासिल करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बड़ी प्यारी बात शायर मशरिक ने कही, अक्ल कुर्बान कुन बपेशे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी अक्ल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुर्बान कर दो। सोच एक दुनियावी एतबार से दुनिया के लोगों की है और एक सोच वो है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई। जब तक आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करदा फिक्र, सोच और तालीम को इंसान और मुसलमान खास तौर पर नहीं अपनाएगा, वो इंसान, वो मुसलमान काबिल तकरीम, काबिल इज्जत और कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए कि आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम की जात अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने बेऐब बनाई। तेरा तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेऐब रखा, कोई ऐब है ही नहीं और उनकी कोई अदा ऐसी है ही नहीं जिस अदा को अपनाने के बाद इंसान रुसवा हो, जलील हो या बेइज्जत हो।
लेकिन सोच मुसलमानों की बदल गई। मुसलमानों की सोच ये बनी, दुनिया क्या कहती है, माहौल कैसा है, उसी के मुताबिक अपनी सोच वो बनाते रहे। और उसी सोच का नतीजा है कि आज जमाने में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले होने के बावजूद हम मुआशरे के अंदर बाइज्जत व बावकार नहीं है। आज दुनिया के इंसान की सोच क्या है? इक्तदार मिला, थोड़े से रिजर्व रहो, ये पब्लिक से घुलना मिलना ये अच्छी चीज नहीं, इतना कॉमन नहीं हो जाना चाहिए। माल आया, रिजर्व रहो। ऐसे आम पब्लिक के अंदर घुल मिल करके रहना ये अच्छी चीज नहीं। और बड़ी माजरत के साथ, बड़ी माजरत के साथ, बड़ी माजरत के साथ मैं दीनी रहनुमाओं के हवाले से कोई बात करने की बजाय मैं दुनियादार के हवाले से बात करता हूं। सोसाइटी के अंदर एक बच्चा बहैसियत तालिबे इल्म जिंदगी गुजार रहा है, तो तालिबे इल्म है तो मस्जिद में भी आ रहा है, तालिबे इल्म है तो सफ़े अव्वल में भी बैठने की कोशिश करता है, तालिबे इल्म है तो उसका ताल्लुक कुरान से भी होता है, बुजुर्गान दीन के आस्थानों से भी होता है। मस्जिद में गुफ्तगू सुनने के लिए आने में उसे हिचकिचाहट नहीं होती। रोड पर कोई जलसा हो रहा हो तो बैठने में हिचकिचाहट नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर बन गया, बहुत बड़ा इंसान बन गया, तो अब आप उसको मस्जिद में नहीं देखेंगे इल्ला माशाअल्लाह, और आया भी तो 2 फर्ज पढ़ के सलाम फिर के गाया। सोच बदल। अब वो क्या सोचता है, मैं और जनरल पब्लिक के साथ, उसे आम गरीबों के साथ कोई जलसा हो तो वहां वो आने में हिचकिचाएगा। लेकिन आप किसी बड़े हॉल के अंदर कोई प्रोग्राम करें, दौड़ा दौड़ा है, क्योंकि उसने खुद को कुछ समझा। और खुद को कुछ समझना वो अलग चीज है, लेकिन दूसरों को हकीर जानना यह है तकब्बुर। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके सीने में राय के दाने के बराबर भी ईमान होगा वो दोज़ख में नहीं जाएगा, और जिसके सीने में राय के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। अब आप सोसाइटी का सर्वे कर लीजिए। मैंने एक थिंक, एक फिक्र, एक सोच आपको दे दी। क्या हमारे मुआशरे में ये पोजीशन नहीं है? जल्दी से मस्जिद में नहीं आएंगे। गरीब थे तो मस्जिद नजर आती थी, अनपढ़ थे तो मस्जिद नजर आती थी, आम इंसानों में थे तो मस्जिद नजर आती थी, आस्ताने नजर आते थे, तिलावत नजर आती थी। जहां सरमाया आ गया, यहां जहां बड़ी बिल्डिंगों में रहने लग गए, जहां इल्म के जेवर से आरास्ता हो गए इल्ला माशाअल्लाह, तो अब मस्जिद में जाकर अवाम के साथ नमाज पढ़ना अपनी शान के खिलाफ समझने लगे। मैं पूछना चाहता हूं, मुस्तफा प्यारे से बढ़कर इल्म वाला कौन हो सकता है? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इज्जत वाला कौन हो सकता है? लेकिन आप देखें, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदों में भी नजर आते हैं और गरीबों में भी नजर आते हैं। ये सोच। मुझे एक बच्चा मिला इंदौर की सरजमीन पर, बहुत बड़े बाप का बेटा। अल्लाह का बड़ा करम, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाले ने पाक के सदके में कि वो पूरा घराना जो है वो
करीब रहने की कोशिश, कुछ सीखने की कोशिश, कुछ समझने की कोशिश वो लोग करते रहते हैं। और अल्लाह ने बहुत नवाजा है, उनके कई मॉल, कई शहरों के अंदर बड़े बड़े मॉल हैं। तो वो 4 भाई हैं, उन्हीं भाइयों में से एक भाई का बेटा मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए आ रहा था। मुझसे उसने कहा कि हजरत, अल्लाह ने नवाजा तो बहुत है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी जात से कुछ दीन का काम, और मेरे दिल में रह रह करके जो है ना वो दीन के बारे में सवाल उठता है कि दुनिया का तो सब कुछ है, कुछ आखिरत का भी हो जाए तो हजरत मैं क्या करूं। अब जो मैंने उसे बात बताई थी ना, उसे आप सुनिए। मैंने उसे बताया कि बेटे देखो, अगर कोई गरीब इंसान कोई दावत रखे और उस दावत के अंदर अगर 2 टाइप का खाना हो, मसलन पुलाव हो गया और जर्दा हो गया, तो आदमी यही कहेंगे कि यार बेचारा गरीब था, कहां से दूसरी डिश का इंतजाम कर सकता है। एक गरीब चटाई पर सोता है तो आदमी कहेगा बेचारे के पास बिस्तर है ही कहां कि उस पर सोए, उसके नीचे सोने पर कोई उसका असर नहीं लेगा। एक गरीब अगर ट्रेन में सफर करता है और चालू डब्बे में सफर करता है तो कोई उसका असर नहीं लेगा कि उसके पास इतना पैसा नहीं कि 2 टायर में सफर कर सके, फर्स्ट क्लास में सफर कर सके या 3 टायर में। बेटे अगर तुम्हें इस्लाम फैलाना है ना, तो दुनिया जानती है कि तुम्हारे पास कितनी दौलत है, बस तुम सादगी की जिंदगी अपनाओ, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाओ और क़नाअत में जिंदगी गुजारो। सादा लिबास, सादा खाना, सादा पहनना, सादा ओढ़ना, सादा सवारी। तो ये देख करके दुनिया कहेगी अल्लाह ने इतना नवाजा है, फिर भी सादगी तो देखो, फिर भी सादगी तो देखो। एक अमीर जब ये करेगा तब जाकर के उस इंसानों के दिल में उसकी इज्जत बढ़ेगी और उसका वकार बढ़ेगा। अगर सरमाएदार नहीं है और गरीब है और वो ये सब करता है तो फिर गरीब के बारे में तो लोग ऐसे ही कहेंगे बेचारे के पास है क्या। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक गरीब कहे कि नहीं भाई मैं तो चटाई पर सोने का आदी हूं, ठीक है, लेकिन अमीर अगर कहे मेरे लिए कोई एहतमाम न करना, मैं चटाई पर सोऊंगा, तो लोग कहेंगे इतना बड़ा आदमी और चटाई पर सोता है। ये सोच, इसलिए कि ये सोच कुरान देता है, ये फिक्र हदीस देती है, ये फिक्र औलियाए किराम की हयाते तैयबा अता करती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा लगाएं, एक सरमाएदार अगर अकड़ के चलता है तो लोग कहेंगे बहुत घमंडी हो गया, लेकिन एक सरमाएदार अगर गरीब के साथ बैठ करके खा रहा है, गरीब को खाना खिला रहा है, उसके साथ चाय पी रहा है, तो वो अगर बड़ी होटल में बैठ करके भी खाना खाता तो वो इज्जत उसे न मिलती जो एक गरीब के साथ बैठ करके खाने की वजह से उसे इज्जत मिलती। इसलिए क्या इसका ये अमल तवाज़ु के अंदर आ गया, ये अमल किस में आ गया, बोलिए तवाज़ु में आ गया। अब ये तवाज़ु है क्या, तो फरमाया गया कि ये तवाज़ु वही है कि अगर किसी बंदे में ये वस्फ आ जाए तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उसे उठाता है और इतनी बुलंदी तक उठाता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। सोच बदलो। आज इंसान मुतवाज़िअ नहीं रह गया, मुनकसिरुल मिजाज नहीं रह गया, उसका दिमाग आसमान पर है। कुछ मिलने पर, कुछ हो जाने पर वो ये समझता है कि अब मेरी पोजीशन बिल्कुल दूसरों से बड़ी मुख्तलिफ है, मैं बहुत बड़ा इंसान हूं, मैं बहुत ऊंचा इंसान हूं। और फिर रौनत और तकब्बुर इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि कुरान
ऐसे बंदों के हवाले से वाज़ेह तौर पर फरमाता है कि वो लोग इस हद तक अकड़ने लगते हैं कि अल्लाह की इबादत में भी अपने लिए शर्म महसूस करते हैं। आप देख सकते हैं अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ मांगने में भी शर्म महसूस करते होंगे कि मांगे वो जिसके पास कुछ न हो, हमारे पास तो सब कुछ है। तो कुरान भी कहता है इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन औ कमा काल, कि बेशक वो लोग जो मेरी इबादत से एराज करते हैं, तकब्बुर करते हैं, उनको घसीट करके जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो तवाज़ु इनके सारी। अब इसके हवाले से आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम के इरशादात भी हैं, और साथ ही साथ औलियाए किराम अलैहिमुर रिज़वान के अक़वाल भी हैं, और साथ ही साथ औलियाए किराम अलैहिमुर रिज़वान के अमाल भी हैं, और साथ ही साथ अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के इरशादात भी हैं कि उनकी कुछ आइडेंटिटी, कुछ शनाख्त मुतवाज़िअ बंदों की, आजिज बंदों की, मुनकसिरुल मिजाज बंदों की, घमंड और तकब्बुर से आरी बंदों की अल्लाह ने कुछ पहचान बताई। अब मैं कहूं मैं तकब्बुर नहीं करता, आप कहें मैं तकब्बुर नहीं करता, हमारे कहने से कुछ भी नहीं। कुरान एक आईना है, एक आईना है, उसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं। वो आपको बताएगा कि आप क्या हैं, और कुरान जो बताए मैं यकीन के साथ कहता हूं वही सच्चा है। अब आइए पहले एक आयत पेश करता हूं। जिनको अल्लाह अज़्ज़ा व जल ताजे विलायत अता करता है, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू कोई मकाम और मर्तबा अता करता है, तो उनकी आइडेंटिटी दो चीजें हैं। गौर से सुनिएगा, उनकी आइडेंटिटी दो एतबार से। एक तो ये कि आप मार्केट में उनको चलते हुए देखोगे तब आप उनको पहचान लोगे, और दूसरा यह है कि उनकी रात की अपनी तन्हाई होती है जिसमें वो अपनी जिंदगी काटते होते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए कि परवरदिगार ने पहले उनकी रात का तज़किरा नहीं किया, पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने उनका मार्केट में चलने का तज़किरा किया। मैं हैरान, या अल्लाह, ये मार्केट में चलने की बात, उनकी चाल बताई जा रही है कि बंदो जरा उसकी चाल देखो, और उनकी चाल से तुम समझ जाओगे कि ये आदमी घमंडी है या ये आदमी मुतवाज़े है, मुनकसिरुल मिजाज, उसकी चाल से तुम पहचान जाओ। तो अल्लाह वालों की आइडेंटिटी कुरान ने बयान की, व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। रहमान के बंदे जब जमीन पर चलते हैं तो नरमी से चलते हैं, बावकार अंदाज में चलते हैं। उनकी चाल बताती है, उनका अंदाज बताता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बिल्कुल इसके अपोजिट आप देखें तो मुतकब्बिर की चाल कुरान ने बयान फरमाई, वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन पर अकड़ के न चलो। तो एक चाल होती है अकड़ कर, और एक होती है नरमी से निगाहों को नीची किए हुए निहायत ही आराम और वकार से चलना। जब किसी ऐसे इंसान को देखो
जिसे कुदरत ने मकाम दिया है, मर्तबा दिया है, अपने कुर्ब की दौलत अता फरमाई है, इज्जत और सरबुलंदी अता फरमाई है, लेकिन जब वो जमीन पर चलता है तो निहायत ही नरमी और बावकार अंदाज से चलता है, तो समझ लेना कि अल्लाह ने अपने नेक बंदों के अंदर इसको शामिल फरमा लिया है। और फिर उसकी इज्जत कुदरत दिल में पैदा कर देता है। एक तो ये बात हुई। आप में से बहुत सारे घर के जिम्मेदार होंगे, इदारे के जिम्मेदार होंगे, तो आम तौर पर आदमी को कोई बड़ा रुतबा मिल जाता है ना, खास तौर पर तलबा जामिया के जो इस वक्त यहां पर मौजूद है और मुबल्लिगीन, ये खास तौर पर समाअत फरमाएं। जब कोई मर्तबा मिलता है, कोई मकाम मिलता है, तो मकाम और मर्तबे के मिलने के बाद अपने मानने वालों को गुलाम का दर्जा दिया जाता है। गुलाम का दर्जा कि ये है ही गुलामी के लायक, इसका कोई मकाम और मर्तबा नहीं। इसलिए कि ये मेरा शागिर्द है, मेरा मुरीद है, मेरा स्टूडेंट है, मेरा एम्प्लॉई है, मेरा बच्चा है, ये एक सोच होती है, मेरे मातहत है ये। तो अब तवाज़ु के हवाले से कुरान ने रहनुमाई फरमाई कि जो तुम्हारे मातहत है, चाहे वो औलाद की शक्ल में हो, चाहे शागिर्द की शक्ल में हो, चाहे मुरीद की शक्ल में हो, चाहे मुलाजिम की शक्ल में हो, तुम्हारा मानने वाला अगर कोई है तो उसके साथ तुम्हारा सुलूक कैसा होना चाहिए। तो तवाज़ु के हवाले से कुरान ने यहां पर बताया, वख़्फ़िद जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मुमिनीन। मोमिनीन में हुजूर से फरमाया जा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोमिनीन में जो आपकी पैरवी करने वाले, आपका इत्तेबा करने वाले हैं, आपकी पैरवी करने वाले हैं, तो क्या करें उनके लिए? मेरे महबूब अपने बाजुओं को उनके लिए बिछा के रखो। क्या करके रखो? अपने बाजुओं को बिछा के रखो। जो फर्मा बरदार हैं, पैरवी करने वाले हैं, उनके लिए बाजुओं को बिछा करके रखो। पता ये चला कि जो बड़ा है वो छोटे के लिए अपने पैरों को बिछा के रखे, अपने बाजुओं को बिछा करके रखे, कि जब उसके साथ शफकत का ये मामला होगा तो ये शफकत उसकी तरक्की और उसकी कामयाबी का जरिया बनेगी, और साथ ही साथ उसे ये एहसास नहीं होगा कि मैं बड़ा हूं, बल्कि उसकी शफकतें ये उस पर जाहिर कर देंगी कि अल्लाह ने इतना बड़ा रुतबा अता फरमाया, फिर भी नरमी तो देखो, उसकी अजमत दिल के अंदर बैठ जाएगी। यहां पर एक और हदीस भी याद आ गई ज़िम्नन। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो छोटों पर शफकत नहीं करता, बड़ों का एहतराम नहीं करता, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हम में से नहीं है। नहीं, छोटों के लिए पहले पर फरमाया गया। बात समझें आप, पहले ये नहीं कहा गया मल्लम युआकिर कबीरना, पहले फरमाया गया मल्लम यरहम सगीरना। ये हदीस बता रही है कि पहले बड़ों को ताकीद की जा रही है कि तुम छोटों पर मेहरबानी करो, फिर छोटों से कहा जा रहा है कि तुम बड़ों का एहतराम करो। इसलिए कि बड़ा अगर छोटे पर मेहरबानी करेगा तो छोटे के दिल में बड़े की अजमत पैदा होगी और एहतराम पैदा होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो तवाज़ु, आजिज़ी और इंकिसारी ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू और आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम को बेपनाह पसंद है। अब तवाज़ु कहते किसे? तो डेफिनेशन बता, तारीफ बता दी।
ताकि आप तवाज़ो की तारीफ सुनने के बाद अपने अंदर इस वस्फ को अपनाने की कोशिश करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत गौर से सुने। इंसान का अपने जाहो मनसब, इंसान का अपने जाहो मनसब, वो किसी स्टेटस का मालिक है, कोई इंसान है और किसी स्टेटस का मालिक है, और बुजुर्गी के तकाजों को नजरअंदाज करना और अपने मुआसिरीन में खुद को हेच समझना। क्या मतलब? मेरे पास एजुकेशन है, माल है, दौलत है, इख्तिदार है, सब कुछ है, और ये सारी चीजें वो हैं जिसकी वजह से मेरा रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से मेरा रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। किसी इंसान के पास इल्म है, अमल है, तकवा है, परहेजगारी है, बुजुर्गी है, दौलत है, इख्तिदार है, ये सारी चीजें उसके पास हैं जिसकी वजह से वो इस काबिल है कि उसका रिस्पेक्ट किया जाए। लेकिन ऐसी चीजें जिसके पास हों, अगर वो बंदा ये समझे कि ये मुआशरे के अंदर जो लोग मौजूद हैं, यार मैं तो इनमें से कुछ भी नहीं हूं, मेरी कोई हैसियत ही नहीं है, और जो जहां बिठा दे बैठ गया, जो खिला दे खा लिया, इसी का नाम है तवाज़ो, इसी का नाम है तवाज़ो। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग हुनैन के मौके पर जब कैदी गिरफ्तार हुए तो रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैदियों को पेश किया गया। उसी कैदी के अंदर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन शेमा भी थी। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे आपने पहचाना? सरकार ने फरमाया नहीं। उसने कहा, मैं आपकी रज़ाई बहन हूं, बचपन में मैं और आप खेला करते थे। सरकार ने फरमाया, कोई पहचान? कहा, हुजूर बचपन में खेलते खेलते आपने मुझे काट लिया था, उसका निशान आज भी मौजूद है। सरकार ने वो निशान देखा, जैसे देखा आका ने फरमाया, हाँ तुम तो मेरी बहन हो। सरकार ने अपनी बहन के लिए चादर बिछाई। क्या किया? चादर बिछाई, फरमाया बैठो, खाना पेश किया, और फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम चाहो तो मेरे पास रहो, चाहो तो अपने कबीले में जाओ। कहा, मैं जाना चाहूंगी। तो सरकार ने भेड़, बकरियां, जेवरात, बहुत कुछ उनके हवाले किया। जब वो जाने लगी तो जाते जाते कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देती हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। और ये कहते हुए मुसलमान हो गई। इतने बड़े, और यहां फिर एक बात आ गई, फिर एक बात आ गई। बहुत सारे आज के नाहंजार, बहुत सारे आज के नालायक बच्चे, बेहुदा बच्चे, नाफरमान बच्चे अपनी मां और अपने बाप का एहतराम करते हुए नहीं दिखाई देते, नहीं रिस्पेक्ट करते। सीखो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आपके अमल से। आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम, और सहाबा तशरीफ फरमाते, एक ज़ईफा सामने से आई, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। वो ज़ईफा जब करीब आई, सरकार ने अपनी चादर बिछाई, उनके सामने दो जानू बैठे, यहां तक कि सरकार के जानू और उस ज़ईफा के जानू दोनों मस हुए। कुछ देर गुफ्तगू चली और उसके बाद
वो खातून उठी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें छोड़ने के लिए गए। जब पलट कर आए तो साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन सी खुश नसीब खातून थी जिसके लिए आपने अपनी चादर बिछाई, इस्तकबाल के लिए खड़े हुए और दो जानू उसके सामने बैठे। मेरे आका फरमाते हैं, ये मेरी रज़ाई माँ हलीमा सादिया थी, जिनका दूध मैंने बचपने में पिया था, इसलिए मैं उनकी ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया। जब दूध पिलाने वाली माँ का हुजूर ने इतना एहतराम किया, तो अगर हकीकी माँ हजरत आमिना होती तो सरकार किस तरीके से एहतराम करते। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, मर्तबे और मनसब के एतबार से अल्लाह ने जो मुझे मकाम अता फरमाया है, इस मकाम के बावजूद माँ का मर्तबा माँ ही का मर्तबा हुआ करता है। एहतराम किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या एहतराम। तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज तवाज़ु खत्म हो चुका, इनकिसारी खत्म हो चुकी, घमंड में इंसान डूबा हुआ है, तकब्बुर में इंसान डूबा हुआ है, खुद को बहुत कुछ समझने में इंसान डूबा हुआ है, जिसकी वजह से इज्जत नहीं मिल रही, वकार नहीं मिल रहा। एक मर्तबा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सहाबी फरमाते हैं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तवाज़ु करने वाले को अल्लाह यूं बुलंद करता है। और फरमाते हैं सहाबी कि सरकार अपनी हथेली को यूं कर रहे थे, यूं, इस तरह से बुलंद फरमाता है। यानी अब ये तो कितनी बुलंदी होगी जिसकी इंतहा नहीं। जो आजिज़ी करता है उसे अल्लाह बुलंदी अता फरमाता है। और आज का आदमी कहता है, क्या डरपोक हूं, दब करके रहूं, क्या कॉमन इंसान की तरह रहूं। ये सोच हमें जलील कर रही है, ये सोच हमें रुसवा कर रही है। अब आइए मैं आपको रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चंद गुलामों की बात बताऊं कि मकामों मर्तबे के एतबार से बहुत बुलंदी पर होने के बावजूद उनके अंदर तवाज़ु कितना। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कौन है ये उमर इब्न अब्दुल अजीज, जिनके दौरे खिलाफत को खिलाफत राशिदा के दौर के मुशाबे कहा जाता है। आप जानते हैं, अल्लाहु अकबर, हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु शबे ईद को बच्चियां इसरार करती हैं कि अब्बा आप खलीफे वक्त हैं और कल ईद का दिन हमारे पास पहनने के लिए नए कपड़े नहीं। खलीफे हमारे पास नए कपड़े नहीं है, कल क्या पहनेंगे। सब नए कपड़े में मलबूस होंगी और हम खलीफा वक्त की बेटियां होने के बावजूद अगर बोसीदा और पुराने कपड़े में होंगी तो लोग क्या कहेंगे। बच्चियों के इसरार पर हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया खाजिन से कि मुझे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस में दे दो ताकि मैं अपनी बच्चियों के लिए कपड़ा खरीदूं। उस जमाने के खाजिन भी कैसे थे। खाजिन ने कहा, हुजूर आप खलीफा वक्त हैं, आपका हुक्म सर और आंखों पर, सर और आंखों पर, आप जो फरमाते बिल्कुल ठीक है, लेकिन 1 महीने की एडवांस में सैलरी देने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या हुजूर आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आप 1 महीने तक जिंदा रहेंगे। ये यकीन है, आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं। आपकी आंखों में आंसू जारी हो गए और फरमाया जिसके ऐसे खजानची हों अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके कदम को सबात अता फरमाता है, इस्तिकामत अता फरमाता है। ए खजानची अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। पलटे घर की तरफ और बच्चियों से फरमाया, बेटी जो है उस पर शुक्र सब्र करके कपड़े पहन करके ईद का दिन गुजार। ये थे हज़रत। बल्कि हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा, जवान बेटा,
जब हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तख्ते खिलाफत पर बैठे तो पहले जो माल लोगों से लिया गया था, जबरन वसूल किया गया था, उस माल के हवाले से हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुफ्तियान किराम से इस्तफ्ता किया और पूछा कि जबरन जिन लोगों से माल लेकर के खजाने के हुकूमत के खजाने में जमा किया गया है, उस माल का क्या करना चाहिए? तो मुफ्तियान किराम ने फरमाया कि अब जो माल आ चुका है उसका क्या करेंगे, उसको हुकूमत के काम में खर्च किया जाए। लेकिन एक ऐसे भी साहिब दर्द थे, उन्होंने फरमाया नहीं, जिनका माल है उन तक लौटा दिया जाए। कहा ठीक है, ये राय अच्छी है, जिनका माल है, जिनसे लिया गया था, उनको लौटा दिया जाए। तो ये बात भी दोपहर के वक्त। तो हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ठीक है, अभी दोपहर का वक्त है, मैं थोड़ा सा कैलूला कर लूं, दोपहर में आराम कर लूं, असर के बाद सबका माल सबको लौटा दिया जाएगा। बेटा खड़ा हो गया, 18 साल का बेटा, क्या उम्र थी? 18 साल का बेटा खड़ा हो गया और बरजस्ता का अब्बा जान, क्या असर तक जिंदा रहने की आप जमानत देते हो? कहा अल्लाह तुझे बेटे सलामत रखे, तूने मुझे गलती पर तंबी कर दी। फौरन सबके माल देने के लिए सबको बुलाया और सबका माल सबके सुपुर्द कर दिया। ये वो हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके हवाले से आप सुने, तवाज़ु सुने आप। उनके घर एक मेहमान आया, मेहमान आपके साथ खाना खा रहा है और दिया टिमटिमाने लगा। खादिम भी मौजूद और दिया टिमटिमा रहा है। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिए को भी देखा और वो बंदा भी दिए को देखा जो मेहमान बन करके आया था। तो उसने कहा हुजूर मैं उठ करके ठीक कर। कहा नहीं, मैं खुद उठता हूँ, मैं खुद उठता हूँ। उसने कहा हुजूर आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप कहाँ उठेंगे, मैं खुद कर लेता हूँ ना, या गुलाम को उठा देता हूँ। जवाब सुनिए, इरशाद फरमाते हैं मैं अपने लोगों के दरमियान मुअज़्ज़ज़ बन करके रहना या अपने आप को दूसरों से मुमताज रखना, दूसरों से अपने आप को मुमताज पोजीशन वाला बना करके रखना, मैं इसे पसंद भी नहीं करता और मेहमान से खिदमत लेना भी पसंद नहीं करता। उठे और अपने हाथों से उस दिए को खुद ही आपने दुरुस्त फरमाया। यह तवाज़ु, एक स्टेटस है, एक मकाम है, एक मर्तबा है, लेकिन इस मकाम और मर्तबे के बावजूद अपना काम अपने हाथ से करके ये बता दिया कि मैं किसी मकाम और मर्तबे की वजह से खुद को बड़ा नहीं समझता, बल्कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, अपना काम अपने हाथों से अंजाम दे दिया करता हूं। यह तवाज़ु। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तवाज़ु के हवाले से बहुत सारे वाकयात हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2-3 बातें बुजुर्गाने दीन की, एक मुतवाज़े, एक आजिज़ी इनकिसारी करने वाला बंदा और तकब्बुर से बेनियाज बंदा, तकब्बुर से आरी बंदा, तकब्बुर से दूर रहने वाला बंदा, उसकी अलामत क्या बताई गई है और उसके हवाले से क्या कौल है और क्या फरमान है औलिया किराम अलैहिमुर रिदवान का, उसे आप समाअत फरमाएं। हजरत फुज़ैल इब्न अयाद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से पूछा गया तवाज़ु के बारे में कि तवाज़ु किसे कहते हैं। बहुत गौर से सुनिए, ये इतनी पते की बात बता रहा हूं मैं आपको, ये इनका कौल इतना अहम है कि आप इसे दिल के नेहा खाने में जगह दें। बहुत पते की बात उन्होंने कही। तवाज़ु के बारे में पूछा गया कि तवाज़ु क्या है, तो आपने फरमाया तुम हक के सामने सरे तस्लीम खम कर। जब तुम्हारे सामने कोई हक बात कही जाए, अल्लाह और उसके रसूल का कोई फरमान तुम्हारी गोश गुजार किया जाए, फौरन अपना सर झुका दो, फौरन सरे तस्लीम खम कर दो।
और जो हक बात सुनो उसे कबूल करो। जिसने अपनी कदर कीमत को महसूस किया तो उसका तवाज़ु से कोई ताल्लुक नहीं। गौर से सुनिए, फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। अल्लाह और उसके रसूल की कोई बात हमारे कानों तक पहुंचे और सुनने के बाद हम अकड़ गए, अरे यार चलता है मौलाना, अभी आप बस चलता है सब, ये आज के दौर में ये सब, तो हम मुतकब्बिर। अल्लाह ने फरमाया, फौरन सर झुक गया। उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फौरन सर झुक गया कि नहीं, बिल्कुल अल्लाह और उसके रसूल की बात हक है, मैं इसके सामने कुछ कहने के लिए तैयार हूं, मैं इस पर अमल के लिए तैयार हूं। और फिर अगर कोई हक बात तुमसे कहे, मिसाल के तौर पर अगर कोई छोटा बच्चा भी है और कोई गलत हरकत हमसे हो रही है, उसने कह दिया ये कुरान के खिलाफ है, ये हदीस के खिलाफ है, कुरान मुक़द्दस में ये आया, हदीस मुबारका में ये आया, सूफिया किराम या औलिया किराम या बुजुर्गान दीन ने ये फरमाया, सुना, फौरन उसको कबूल करने के लिए तैयार हो जाए। अरे छोड़ो मौलाना, आज के दौर में ये सब नहीं चलता है, ये तकब्बुर है। और हक बात सुनकर अगर कोई कबूल कर ले तो अल्लाह की बारगाह के अंदर उस बंदे की इज्जत जाती नहीं, अल्लाह उसकी इज्जत को बुलंदी अता फरमा देता है। और बड़ी प्यारी बात, अपनी कदर व कीमत को महसूस किया ना लोगों में, यार मैं ऐसा, मैं इससे बेहतर, ये अगर किसी ने किया तो ये समझ लो कि तवाज़ु उसके अंदर नहीं है, आजिज़ी उसके अंदर नहीं है। ऐसे बंदे को अल्लाह रिफ़अत और बुलंदी नहीं अता फरमाता। बस अब आखिरी बात समाअत फरमाएं। शेख यूसुफ इब्न इसबात से पूछा गया, तवाज़ु की हद क्या है? तवाज़ु की हद क्या है? उसकी बाउंड्री क्या है? उसका एंड क्या है? बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं, इसे भी जहन में बिठा लो। बहुत पते की बात उन्होंने कही। फरमाते हैं, जब अपने घर से निकलो और किसी से मुलाकात करो तो उसे अपने से बेहतर समझो। उसे क्या समझो? अपने से बेहतर समझो। अगर तुम्हारी सिचुएशन ये है कि तुम उसे अपने से बेहतर समझ रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारे सीने के अंदर तकब्बुर नहीं, तवाज़ु है। ऐसे बंदे को मेरा करीम बुलंदी अता फरमाता और कामयाबी अता फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये मौजू बहुत तवील है, तवाज़ु पर गुफ्तगू। इसके बिल्कुल मद्दे मुकाबिल और अपोजिट तकब्बुर है। बस मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूंगा कि दुनिया जो सोच दे रही है उसको झटक दो, जो सोच मुस्तफा दे रहे हैं उसे कबूल कर लो। और जिस मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फिक्र और सोच अता फरमाई, इस सोच पर अमल करने वाले को मेरा करीम वही अता फरमाएगा जो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो तवाज़ु इख्तियार करो, आजिज़ी इनकिसारी इख्तियार करो, हक कबूल करो, हक पर अमल करो। सोसाइटी का कि दुनिया क्या कहेगी ये न देखो। और बड़ी प्यारी बात आखिर में जो बताई गई वो ये है कि जब घर से निकलो और तुम्हारी मुलाकात किसी से हो तो उसको अपने से बेहतर समझो, अपने को इससे बेहतर समझने की कोशिश न करो। अब यहाँ एक बात मैं अर्ज करूँ, मेरा खुद का अपना एक जाती वाक़या आपके सामने आपके साथ शेयर करूँ। मैं आज मेरे मुक़द्दस पहुँचा तो इत्तफाक से निस्फ जला हुआ एक शख्स, चेहरा देखें तो डर लगे अपने को, ऐसी पोजीशन। वो एक पर्चा लेकर मेरे सामने आया, ऐसा लिखा हुआ था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या है, कौन सी लैंग्वेज और क्या लिखा हुआ है मुझे समझ में नहीं। उसने मेरे सामने बढ़ाया, ओ मौलाना जरा पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। तो मैंने कहा भाई साहब अपनी समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। हाँ, ये गरीब नवाज का दर है, होशियारी ज्यादा मत करना यहाँ पर। बात तो पते की करके गया ये कहने वाला, बात तो पते की करके गया। कभी हम बहुत कुछ अपने आप को समझ लेते हैं, बहुत कुछ सोच लेते हैं, हम ये और हम वो। जिसने ये सोचा उसके सीने में तकब्बुर है,
और जिसने सोचा मैं कुछ भी नहीं, अल्लाह उसे इज्जत अता फरमाता है। तो तवाज़ु इख्तियार करो, आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करो। कामयाबी के 5 उसूल के अंदर आज दूसरा उसूल मुकम्मल हुआ, बल्कि ये भी बहुत तफसील तलब है, लेकिन आज मैं इसको यहाँ पर एंड करता हूँ और इंशाअल्लाह अज़ीम कामयाबी के तीसरे उसूल की तरफ इंशाअल्लाह हम बाद में आगे बढ़ेंगे। आपसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, आए भी, लाएं भी, सीखें भी, सिखाएं भी, और खास तौर पर ये बात जहन में रखें, जो कुछ बताया जाए उसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने के लिए, नाफिज करने के लिए कोशिश करें। इंशाअल्लाह अज़ीम उसकी बरकतें वही नजर आएंगी जो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। अल्लाह मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए। हमारे 2 साथी, एक तो हजरत मौलाना असगर नजमी साहब, जिनकी वालिदा अलील हैं हॉस्पिटल में, उनका ऑपरेशन कल या परसों हुआ है, दुआ फरमाए अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। और अचानक ईशा से पहले पहले हमारे एक साथी जनाब खालिद भाई, जिनको मोहब्बत के साथ हम बहार शरीयत कहते हैं, मसाइल में अल्लाह ने उनको बड़ी मालूमात अता फरमाई है। बहुत गहराई से मसाइल के सिलसिले में वो मालूमात रखते हैं और मुताला करते हैं। उनके भाई के हवाले से उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया कि शायद उनको स्वाइन फ्लू हो गया है, तो दुआ फरमाए अल्लाह ताला उनको भी शिफा अता फरमाए। अल्लाह हर मोमिन व मोमिनात को शिफाए आजिला कामिला नसीब फरमाए और दराज की उम्र बिल खैर नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। रिसालत के परवानों, हर सनीचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। तो आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।